सच सच एक बात बताना, आप में से कितनों को ये लगता है या कभी भी लगा है कि दिन में ना यार 30 घंटे होने चाहिए, यार दिन में ना 40 घंटे होने चाहिए। सच बताऊं, मुझे खुद ऐसा लगता था कि जितने भी काम मेरे दिन में हैं वो 24 घंटे में तो नहीं हो सकता, मुझे और टाइम चाहिए। मुझे कितनी बार ऐसा लगता था कि मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा घंटे आ जाएं तो शायद मैं एक एक्सपेरिमेंट और कर पाऊं, शायद ऐसी एक वीडियो और बना पाऊं, शायद मैं ज्यादा समय दे पाऊं अपनी फैमिली को। मतलब हमेशा से मुझे लगता आया था कि मेरे पास टाइम की कमी है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जहां पे आपको यकीन हो जाएगा कि एक्चुअली में हम में से किसी के भी पास टाइम की कमी नहीं है। मैं खुद, आप भी इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि 24 घंटे जरूरत से ज्यादा हैं एक्चुअली में। और जिस दिन मुझे ये पता लगा या मैंने ये सब डिकोड किया, उस दिन से आज तक टाइम को लेके मेरा जीवन बदल चुका है। और अगर आपने भी आज वो माइंड सेट शिफ्ट सीख लिया ना मेरी तरह, तो रात के 11 बजे सोने से जस्ट पहले आपको एक ऐसा सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने आज का सारा काम निपटा लिया। और सच बताऊं, इस वीडियो के दौरान कहीं कहीं जगह पे आपको ये इतना सिंपल लगेगा, आपको लगेगा मजाक हो रहा है, बट यकीन से कह सकता हूं दिमाग की एक एक नस खुल जाएगी अगर उसे उस सीरियसनेस से सुनोगे और समझोगे तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा काम करो, लिखो आई विल वैल्यू टाइम। आपने अगर टाइम की कीमत को समझना शुरू कर दिया तो हमको ऐसी वीडियो शायद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल वैल्यू टाइम, तभी आगे बढ़ूंगा। कर दिया? आओ चलते हैं आगे। चलो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले एक रियल केस को समझते हैं। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, आजकल की जनरेशन के साथ क्या हो रहा है, हम पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, किताब खोलने के बाद लगता है कि ऐसा करता हूं, इस चैप्टर को पूरा किताब से पढ़ूंगा, इट इज बेटर कि यूट्यूब पे कोई वन शॉट देख लेता हूं। टोटली ओके, आप यूट्यूब पे खोलते हो, वन शॉट देखते हो, शुरू के 2 मिनट में आपको लगता है कि यार मुझे कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है, इसका कमेंट सेक्शन चेक करते हैं, कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करने लग जाते हो, देखते हो वहां पे लोगों के रिएक्शन देखते हो कि उनको ये वन शॉट कैसा लग रहा है, और वो देखते 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 आपका वन शॉट से ध्यान तो हट ही चुका है। उसके बाद आप नीचे रिकमेंडेशन पे जाते हो कि 30 दिन में सिलेबस कैसे खत्म करें, और 30 दिन में सिलेबस खत्म करने की वीडियो पे क्लिक कर देते हो। उसी वीडियो के जस्ट नीचे एक और रिकमेंडेशन होती है, और ऐसे करते 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 कब 1.5 से लेके 2 घंटे बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता। और आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ाई करने बैठे थे। अब एक बात बोलूंगा, कड़वी लग सकती है, आप पढ़ाई के बहाने में एक्चुअली में कचरा इकट्ठा कर रहे हो। आप 24 घंटे फोन किताब के सामने बैठते तो हो, लेकिन दिमाग में पढ़ाई नहीं जा रही है, कुछ और ही जा रहा है। और फिर दुनिया में भीड़ में जब इकट्ठा होते हो, 10 लोग बैठते हैं, तो बस आप एक प्रॉब्लम सामने रख देते हो कि हमारे पास टाइम की कमी है। कड़वा है लेकिन सत्य यही है। अब सच बताऊं, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, क्या उनके पास दिन में 25 घंटे हैं? नहीं, वो कोई एक्स्ट्रा घंटा लेके नहीं आ रहे हैं, वो उन 24 घंटे को इतना ज्यादा सटीक बना रहे हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। मैं सच बताऊं, फिर से कड़वा लग सकता है, अगर दिन में 30 घंटे दे भी दिए जाएंगे तो भी आपको कम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना मेजर समय वेस्ट कर रहे हैं। देखो, रोज 10 मिनट आके सेम डेस्क को साफ करना जो पहले से साफ है, रोज ऐसी 20 वीडियोस देखना कि कैसे टाइम टेबल बनाते हैं या स्ट्रैटेजीज देखना, ये एक बहुत सेफ तरीका, आसान तरीका है अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और मुश्किल कंसेप्ट से बच के भागने का। इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। यानी कि आप लोगों को बिजी जरूर दिख रहे हो, लोगों को लग रहा है नहीं यार ये प्रोक्रास्टिनेट तो नहीं करता, काम तो कर रहा है, बट एक्चुअली में आप ये प्रोक्रास्टिनेट ही कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट काम को तो टाल रहे हो ना। अब आप कह रहे होगे कि ठीक है, हमें समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या, और आप में से बहुतों को ये प्रॉब्लम पहले से पता थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पर्सपेक्टिव बदलना। देखो, आज से आपको अपने समय को पैसे के बराबर मानना है। अगर मैं आज आपसे आपके घर आके 1000 रुपए मांगू तो आप 100 सवाल पूछोगे। और चलो मेरी बात छोड़ देते हैं, आपसे आपका दोस्त 1000 रुपए मांगे जो आपने पिगी बैंक में सेव करके रखे थे, आप उससे 100 सवाल नहीं पूछोगे। क्यों चाहिए, क्या करेगा, कब वापस देगा, पूछोगे ना। लेकिन टाइम जो कि पैसे से ज्यादा कीमती है, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अपना टाइम किसी को भी किसी भी कारणवश दे देते हैं। हम वेब सीरीज देख रहे हैं घंटों घंटों, और देखला एंड में रिजल्ट मिलता है कुछ वापस नहीं आया। दोस्तों के साथ फालतू की गॉसिप चल रही है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बैठ के वहां बात करो जो वहां पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, और अगेन 1 घंटे बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या हासिल करके आए, आंसर है 0/0। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता दूं जो मैं खुद यूज करता हूं। जब भी आप
कुछ ऐसा काम करो ना, तो अपने आप से पूछो, लेट्स से अगर आप बेड पे लेट के 1 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं किसी भी इंसान को 1 घंटा रील स्क्रॉल करने के 500 रुपए देता? आपका दिमाग खुद से बोलेगा कि पागल हो गया क्या, किसी को रील स्क्रॉल करने के मैं 500 रुपए क्यों दूंगा? तो फिर आप क्यों कर रहे हो? आपको भी अपने जीवन में एक ऐसा काम करना होगा जो आगे जाके आपको पैसा दे, आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड करे। बचपन से सुनते आए हो टाइम इज मनी, और ये बात झूठ नहीं है, ये 100% ट्रू है। लेकिन मैं यहां पे ना एक बात ऐड करना चाहूंगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे बच्चे जानबूझ के भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आप में से बहुतों का टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, या किताब खोल के बैठ जाते हो लेकिन अब समझ में नहीं आता कि पढ़ाई करूं कैसे, या फिर उनके पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, या फिर सबसे मुश्किल काम एग्जीक्यूशन कैसे करे ये नहीं आता। बेटा इसी के लिए अगर आपने अभी तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त वेस्ट कर दिया है, तो आपके लिए लाए हैं बैच 2.0, जहां पे सारा का सारा छूटा हुआ सिलेबस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सारा सिलेबस लाइव क्लासेस लेके पूरा हो रहा है, जिसमें से एक आधा चैप्टर हो चुका है जिसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जैसे आपका सारा का सारा बैकलॉग लाइव में पूरा होगा, आपको बैच 1.0 के साथ मर्ज करके नवंबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे। दिसंबर, जनवरी, फेब यहां पे चलती है ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन, PYQs, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, सब कुछ। नॉर्मल डेज में भी सवाल टेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन नवंबर के बाद भी साथ नहीं छोड़ते, हाथ नहीं छोड़ते। और प्राइस 4 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भी कम पड़ेगा। और अगर आप इस चैनल के थ्रू हमारे बैच 2.0 में जाते हो, जो कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, कॉमर्स, साइंस, NDA, CUT, नीट, JEE, CA, इन सब के लिए इनमें से कोई भी कोर्स में एनरोल करते हो और SAVE कूपन कोड, इन वीडियो वालों के लिए SAVE कूपन कोड लगाते हो तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, एक बार चेकआउट जरूर करना, ये आपका जीवन ये पूरा साल बचा सकता है। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगे। आओ चलते हैं वीडियो में आगे। अब आपके मन में आएगा कि इतना सारा काम डेली का मैं 11 बजे से पहले खत्म कैसे करूंगा? प्रैक्टिकली बोलूं, हो सकता है पहला हफ्ता मुश्किल लगे, लेकिन आगे जाके आपका दिनचर्या बन जाएगा और हर रात को 11 बजे शटर बंद करोगे और अंदर दुकान खाली होगी, यानी सारा काम निपटा चुके होगे। मैं आपको 3 सॉलिड साइंटिफिक रूल दे रहा हूं जो आपको कल सुबह से ही फॉलो करने हैं। सबसे पहला नियम है द नाइट बिफोर। आपका अगले दिन का मेजर समय तो इसमें वेस्ट होता है कि मैं सुबह उठ के सोचता हूं कि मैं क्या करूं। इसमें आपका आधा 1 घंटा, कभी कभार तो 2-2, 3-3 घंटे निकल जाता है कि आज करूं क्या। तो आपको एक रात पहले ही सोच के रखना है, सोचना भी नहीं है, प्लान करके रखना है कि मैं कल क्या, कैसे और कब पढ़ने वाला हूं। जो टॉपिक आपको लगता है बहुत जरूरी है, जिनका पेपर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, या फिर वो मुश्किल है, उनको सबसे पहले VIP ट्रीटमेंट दूंगा, उसके बाद ऐसा करूंगा। इन शॉर्ट, अगले दिन का प्लान एक रात पहले बना होना चाहिए, उस दिन सुबह नहीं। सेकेंड पॉइंट, ब्रह्म मुहूर्त एडवांटेज। बहुत सारी वीडियो बताया, यहां पे बताना बहुत जरूरी है। सुबह अगर जल्दी उठ सकते हो, उठ क्या सकते हो, उठना पड़ेगा ही, तो वो समय पे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा, आसपास की डिस्ट्रैक्शन सबसे कम और सारी मुश्किल चीजें करने का बेस्ट समय होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर्स, जो एक्चुअली में 5 बजे से अगर आप शुरू करो तो बेहतर रहता है, लेकिन सबके लिए 5 बजे उठना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे 6 से 8 मान लीजिए। ये जो 6 से 8 के 2 घंटे है ना, इसमें इनको आप गोल्डन आवर्स कह सकते हो। यकीन मानो, जो शाम को, दोपहर को आप काम 1 घंटे में करते हो, यहां पे 30 मिनट में होगा। कभी करके देख लेना। पॉइंट थर्ड, अल्ट्रेडियन स्प्रिंट्स। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ना लंबे लंबे आवर्स बैठ के नहीं पढ़ना है। साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, बहुत जगह बताया हुआ है, 90 मिनट्स से ज्यादा हमारा दिमाग फोकस एक लंबे समय तक, कहीं होगा तो 90 से भी कम है, 90 मिनट से ज्यादा हमारा दिमाग एक चीज पे फोकस नहीं लगा पाता, उसको बार बार रिचार्ज की जरूरत होती है। तो आपको मारने दिन में कुछ स्प्रिंट्स। कैसे, आओ समझते हैं। दिन में आपको 3 स्प्रिंट्स मारने 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट्स के। आओ समझते हैं। पहला स्प्रिंट आपको मारना है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। उसके बाद सबका दिनचर्या अलग हो सकता है, कोई स्कूल जा सकता है, कोई कॉलेज जा सकता है, आप में से कोई हो सकता है नॉन स्कूलिंग हो, सबका दिनचर्या अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग स्प्रिंट्स हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, ये घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो उसी के आधे घंटे के बाद आपको 2 स्प्रिंट्स मारने हैं। लेकिन अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो स्कूल से आने के बाद आधा घंटा रेस्ट करके आपका दोपहर को अगला स्प्रिंट होना चाहिए 1.5 घंटे का, और रात को सोने से पहले 1.5 घंटे का अगला स्प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे रुकने वाली बात यह है कि स्प्रिंट में एक कंडीशन है, उस 1.5 घंटे के समय के अंदर
आप 1.5 घंटे के 3 स्प्रिंट्स के अलावा क्या कर रहे हो मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप उन 3 स्प्रिंट्स को 1.5 घंटे के 3 स्प्रिंट्स को समय दे रहे हो पढ़ाई का, उस वक्त 0 डिस्ट्रैक्शन मोड पे रहना है। पूरे कमरे में फोन होना नहीं चाहिए, और अगर फोन से पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी सबकी नोटिफिकेशन ऑफ रहनी चाहिए। सिर्फ फोकस 1.5 घंटे पढ़ाई पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए जहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, दोस्त के घर जाओ। ये मैं आपको नहीं समझा सकता क्या करना है, लेकिन 0 डिस्ट्रैक्शन जोन में आपको रहना है। मेरा यकीन मारो, अगर आपने पहला स्प्रिंट मार दिया ना 1.5 घंटे का, सुबह स्कूल जाने से पहले या बाकी दोस्तों के उठने से पहले, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। जिस दिन मैं सुबह अपने जीवन का सबसे ज्यादा मुश्किल काम निपटा के छोड़ भी देता हूं और मेरे टीम के बाकी लोग ऑफिस में आते हैं, भाई एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि मैं, वो जब सब सो रहे थे, मैंने वो सारा काम कर दिया, तो पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम था। उसके बाद बाकी 2 स्प्रिंट मारने की एक अलग डेडिकेशन और इच्छा जागती है। कभी करके देखना। ऐसी बहुत सारी और साइंस बैक्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और हाँ, बैच 2.0 को चेकआउट करना मत भूलना। SAVE कूपन कोड लगाना मत भूलना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। ऐसी वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।